नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशागर सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आज एक डीजल लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे जिसका नाम है WDG-4G। अब ये जो इंजन है, आखिर आप जान ही रहे होंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा अलग है। कोई अभी का तो इंजन है नहीं, 2017 में ही ये आ चुका था इंडियन रेलवेज में और आज भी अपनी सर्विसेज दे रहा है और लगातार इसकी क्वांटिटी बढ़ते चले जा रही है। बाकी जो पुराने इंजन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या अलग है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ आज मैं आपको एक कैब का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा इसका, मतलब कि ये अंदर से आखिर कैसा दिखता है। तो ये चीज़ भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानकारी नहीं सुनना चाहते हैं डायरेक्टली, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि भाई ये दिखता कैसा है अंदर से, तो देखिए मैंने वहाँ पर मेंशन किया होगा, ये समय पर आप चले जाइए और जाके डायरेक्टली वो वीडियो देखिए। बाकी वरना अगर आप जानकारी भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे डिज़ाइन किया है GE ट्रांसपोर्टेशन ने, मतलब कि जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है अमेरिका की। यूएस में ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि जितने भी डीजल इंजन बनते हैं लगभग यही बनाती है और बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब इसके जो इंजन रहते हैं तो उनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और इंडिया में इसे आखिर क्यों लाया गया, तो देखिए पहली बात तो ये थी कि जो हमारे पुराने डीजल इंजन थे जिन्हें कि हम अल्को लोकोमोटिव्स कहते हैं, तो उनको यहाँ पर रिप्लेस करना था। वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके थे, उन्हें यहाँ रिटायर करना था और उनकी जगह पर नए डीजल इंजन लाने थे। हालांकि इंडियन रेलवेज लगातार यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर ही रही है, लेकिन तब भी यहाँ पर डीजल इंजन लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं OHE लाइन अगर फेल हो जाती है तो वहाँ पर डीजल इंजन ही काम आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पुराने इंजन को रिटायर करने के लिए नए इंजन यहाँ पर लिए गए। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया जिसमें कि GE ट्रांसपोर्टेशन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था और साथ ही साथ WDG-4G इंजन यहाँ पे बनाने लग गई वो कंपनी। अब बाकी इसकी कुछ खास बातें हम जानते हैं। तो देखिए जो पुराने हमारे अल्को लोकोमोटिव्स थे तो उससे लगभग 50% ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब आप समझ सकते हैं 50% ज़्यादा, मतलब कि ये जो फ्यूल अपना लेंगे तो इनका जो फ्यूल कंजम्पशन है उनके पुराने इंजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। हॉर्स पावर इसकी 4500 है, मतलब कि पावर आउटपुट इनका काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात ये भी है इसमें कि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम करेंगे। पुराने इंजन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते थे, नए में इसमें जो फ़र्क है तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये धुआं नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि डीजल की यहाँ पर कंजम्पशन भी कम है, धुआं भी ज़्यादा नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कि पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और साथ ही साथ 4500 हॉर्स पावर के हैं, मतलब कि पुराने इंजन से ज़्यादा जो है पावरफुल है ये लोकोमोटिव्स। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो WDG-4G इंजन है तो ये मल्टी कैब इंजन है, मतलब कि यहाँ पर दोनों साइड में जो है कैब रहेगा, जिससे कि यहाँ पर लोको पायलट्स दोनों साइड से यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। अब यहाँ पर जो GE ट्रांसपोर्टेशन है इसका 13 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन रेलवेज के साथ में, जिसमें कि इन्हें कहा गया है कि ये 700 WDG-4G बनाएंगे और साथ ही साथ 300 WDG-6G बनाएंगे। अब जो WDG-6G है वो बिल्कुल इसी तरह का इंजन है, बस उसमें फ़र्क ये है कि वो सिंगल कैब है और उसका जो पावर आउटपुट है वो है 6000 हॉर्स पावर का और इसका जो हॉर्स पावर है 4500 है। तो इससे मतलब कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हॉर्स पावर का है, लेकिन वो सिंगल कैब लोको है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है तो 700 लोकोमोटिव का WDG-4G के साथ में है और 300 लोकोमोटिव WDG-6G के साथ में है। और ये बन कहाँ रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पहले के 50 इंजन थे तो पेंसिल्वेनिया में जो फैक्ट्री है GE की, वहाँ से बन कर आए थे, मतलब कि 50 इंजन वहाँ से इंपोर्ट हुए थे सबसे पहले। और उसके बाद में बाकी जितने भी इंजन्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मारहोरा में यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये जो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई गई है मारहोरा में, तो ये बिहार में आता है और वहीं पे ये सारे के सारे इंजन्स बनाए जा रहे हैं। और इसके टोटल 3 लोकोमोटिव शेड्स फिलहाल में दिए गए हैं, जिसमें कि पहला आता है नॉर्दर्न रेलवे का रोजा, दूसरा आता है वेस्टर्न रेलवे में गांधीधाम और तीसरा आता है साउथ सेंट्रल रेलवे में गूटी। तो इन तीनों फिलहाल लोको शेड्स में यहाँ पर इन इंजन्स को दिया जा रहा है, मतलब कि जितने भी इंजन्स बन रहे हैं WDG-4G तो ये इन तीनों लोकोमोटिव शेड्स में जा रहे हैं जहाँ पर इनकी मेंटेनेंस होती है। और अभी फिलहाल अगर मैं आपको एकदम करंट में फरवरी का आंकड़ा बताऊं तो देखिए रोजा में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा इंजन है, 225 लगभग वहां पर है, गांधीधाम में यहाँ पर 213 इंजन है और गूटी शेड में अभी फिलहाल 83 इंजन है। मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पर इंजन बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे जैसे ये बनते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है अलग अलग लोकोमोटिव शेड में। और इसके बाद में एक और लोकोमोटिव शेड यहाँ पर असाइन होगा जिसका नाम है सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी डीजल लोको शेड में भी यहाँ पर WDG-4G या फिर WDG-6G जाने लग जाएंगे। अब जो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बनी है मारहोरा में, तो ये लगभग 2052 करोड़ की बनी थी उस टाइम पर और इसको अप्रूवल मिला था जनवरी 2014 में। उसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंजन है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया एल्स्टम कंपनी को, जो कि WG-12 इंजन बना रही थी मधेपुरा बिहार में। और उसके बाद यहाँ पर डीजल इंजन के लिए यहाँ पर GE को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो कि मारहोरा में अपनी फैक्ट्री लगा चुकी है। और साथ ही साथ बता दूं ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट लोकोमोटिव है और साथ ही साथ लीस्ट पॉल्यूटिंग डीजल लोकोमोटिव पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं कि इंडिया में, मतलब कि पूरे दुनिया में जो है ये लोकोमोटिव काफी ज्यादा पॉपुलर है और कुछ इस तरीके का ये बनाया गया है।
और इसकी लिवरी आप देख ही रहे होंगे कि कैसे रेड येलो ऑरेंज में बनाई गई है। तो ये जो लिवरी है काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है, देखने में इंजन बहुत सुंदर लगते हैं। हालांकि इसकी जो आवाज़ है तो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। इसके अलावा जो हमारे EMD लोकोमोटिव्स है या फिर जो अल्को लोकोमोटिव्स है पुराने, उनकी आवाज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो हमारे नए इंजन्स है WDG 4G और 6G, तो इनकी आवाज़ लोगों को उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन तब भी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, पॉल्यूशन के मामले में बेस्ट लोकोमोटिव्स है, तो इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इनमें 12 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन लगाया गया है जो कि आराम से 4500 हॉर्स पावर बना रहा है। 6 यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर है और साथ ही साथ इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जिससे कि यहाँ पर जो व्हील स्लिप है वो ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम इसमें व्हील स्लिपिंग होती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इसमें मोटर लगाई गई है तो IGBT कंट्रोल्ड है। अब जो पहले यहाँ पर मोटर्स हुआ करती थी और GTO कंट्रोल रहती थी, बाद में यहाँ IGBT आने लग गई है। सब नए इलेक्ट्रिक इंजन्स में भी IGBT रहती है और इसमें भी यहाँ पर नई मोटर्स लगाई गई है जो कि एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और साथ ही साथ इसमें डायनेमिक ब्रेकिंग का भी फीचर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें जो ब्रेकिंग है उसके लिए भी यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है। अब जो ब्रेकिंग होती है तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इसमें ब्रेकिंग होगी जो कि थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है पुराने वाले सिस्टम के मुकाबले। और डायनेमिक ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ इसके जो कैप बनाए गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो फायर प्रूफ कैप भी है, मतलब कि यहाँ पर जब आग लगेगी तो उतना यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे कैब है वो इस तरह के मटेरियल से बनाए गए हैं। साउंड प्रूफिंग इसमें दिया गया है कैब में, जिसमें कि लोको पायलट को ज़्यादा परेशानी ना हो, गर्मी से बचने के लिए भी वो चीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ AC इसके तो बहुत अच्छे दिए गए हैं। इसमें टॉयलेट्स का भी प्रावधान है, लेकिन फिलहाल तो मैंने देखा नहीं कि यहाँ कहीं टॉयलेट लगे होंगे इन इंजन्स में। आगे हो सकता है रेलवे लगाने लग जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने नहीं देखा है सब। तो इस तरह के कुछ ये इंजन है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से चल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये 4 स्ट्रोक इंजन हुआ करते हैं। और ये जो इंजन है बिल्कुल ही टोटली मालगाड़ियों के हिसाब से बनाए गए हैं कि भैया मालगाड़ी को खींच पाएंगे, इसलिए इनमें हॉर्स पावर वगैरह भी ज़्यादा दिया गया है। बाकी अगर WDG 6G की मैं बात करूं तो देखिए टोटल 162 यूनिट इसके बन चुके हैं। तो यहाँ पर आपने इन इंजन के बारे में जान लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इनका कैप दिखाता हूँ कि अंदर से आखिर कैसे दिखते हैं, कैसी इनकी अमेनिटीज़ होती है। ये देखिए, इस वक्त मैं हूँ WDG 4G इंजन में, जो कि यहाँ अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितना शानदार इंजन है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ गेट है, इससे हम जैसे ही यहाँ पर अंदर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर लोको इंस्पेक्टर के लिए अलग सीट दी गई है, या फिर कोई अगर मान लीजिए ऑफिसर आता है तो यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप सिस्टम देखिए कितना सिस्टमेटिकली जो है इनका कैब यहाँ पर बनाया गया है। ये हमारी लोको पायलट की सीट हो गई। और यहाँ पर देखिए स्पेसिंग कितना ज़्यादा है, इतना स्पेस और किसी इंजन में यहाँ मिलता नहीं है नॉर्मली। WDG 12 में बस है, बाकी तो कहीं नहीं है। फिर आप देखिए कितना सिस्टमेटिक यहाँ प्रोसीजर है, देख सकते हैं आप पूरा। ये यहाँ पर हमारा रिवर्सर हो गया, या फिर यही थ्रॉटल हो गया, यहाँ ब्रेक्स हो गए। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिससे कि यहाँ ये इंजन बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न लगता है। और यहाँ ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ पर अलग से एक मटेरियल लगाया गया है, जिससे कि यहाँ पर गर्मी जो है कम लगती है। मतलब कि इससे जो है यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम लगती है और ये साउंड प्रूफ हो जाता है इंजन। एक बार अगर हम दरवाजे को बंद कर लेंगे तो फिर यहाँ पर जो इंजन है साउंड प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आप साथ ही में देख सकते हैं ये AC वेंट हो गए, यहाँ पर इधर हैं, वहाँ पर भी है लोको पायलट की सीट में। यहाँ पर देखिए ये AC लगा हुआ है पूरा, और बीच में यहाँ लाइट दी गई है। तो कुछ इस तरीके का ये इंजन है। यहाँ पर देखिए फ़ैन भी है। और बाकी किसी भी इंजन में आपको यहाँ लैपटॉप या फ़ोन चार्ज करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए इस इंजन में यहाँ पर चार्जिंग का जो है पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर लोको पायलट की साइड भी और ALP की साइड भी। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया है। देख सकते हैं यहाँ कितना सिस्टमेटिक है, यहाँ पर कुछ भी आपको झंझटबाजी नहीं दिखेगी, एकदम सिंपल सा जो है प्रोसेस है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पर देखिए हीटर भी लगाया गया है। जैसे ही हम इस बटन को यहाँ पर पुश करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको हम जैसे ही यहाँ गोल घुमाएंगे जी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब अगर लोको पायलट चाहे कुछ खाने को गरम वरम करने के लिए तो यहाँ पर वो गरम कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिस्टमेटिकली ये प्रोसेस है। यहाँ पर चाय बना सकते हैं, रोटी वोटी गर्म कर सकते हैं, टिफ़िन गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली जो है यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है। ऐसे देखिए बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर और भी है, देखिए इमरजेंसी ब्रेक वाल्व यहाँ पर है। और इस तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। लोको पायलट के बैठने के लिए देखिए सीट्स कितनी बढ़िया है, यहाँ एक्सटिंग्विशर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इंजन कितना ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। बहुत ही मस्त यहाँ पे इंजन बनाया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इंडियन रेलवेज़ में इस तरह से मॉडिफिकेशन वगैरह होते रहेंगे और इतने शानदार यहाँ पर इंजन्स बनाए जाएंगे लोको पायलट्स के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ सीट भी रिक्लाइन होती है। ये देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया है, इससे जो है सीट आगे पीछे हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप से बचने के लिए भी ये देखिए क्या बढ़िया चीज़ लगाई गई है। ऐसा ही हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये धूप से बचने के लिए भी यहाँ पर
इस तरह से यहाँ प्रबंध किया गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको WDG4G का सैंडर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें सैंड डालने के लिए यहाँ ऊपर में ऐसा कुछ सिस्टम दिया गया है, इसको खोल के यहाँ पर सैंड भरना पड़ता है इसमें, जिससे कि यहाँ पर जब भी गाड़ी में व्हील स्लिपिंग आएगी तो नीचे सैंड गिरती रहती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कुछ अलग ही इसका सिस्टम है। यहाँ आप देख लीजिए किस तरह का इंजन दिखता है, कितना ही शानदार है। इसमें पेंट भी बहुत बढ़िया यूज़ किया गया है, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी ये जो इंजन दोनों एक बूटी शेड के थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में एक केबल दिया गया है, जिससे कि इन दोनों को मल्टीपल यूनिट बनाया गया है। अब मतलब कि जैसा कि आगे वाला इंजन चलेगा वैसे ही पीछे वाला भी कंट्रोल होगा। और यहाँ आप इसका अंडर फ्रेम भी देख लीजिए कि आखिर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर इसका डीजल टैंक देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। टोटल इसकी जो कैपेसिटी है 6750 लीटर है, लेकिन इससे थोड़ा कम ही भरा जाता है, 6300-400 तक ही इसमें भरते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैंक भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है। और बाकी ये रहे जो इसके व्हील्स हैं, ऐसा ये कुछ दिखता है। और आगे से इंजन देख लीजिए कुछ ऐसा है, जिसमें कि कपलिंग और बफर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा इन इंजन्स के बारे में, जो कि है WDG4G और 6G, कैसे ये कुछ अलग है, कैसे ये खास है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। लोको पायलट्स के ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है इंजन्स, और मुझे भी ये इंजन खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।